बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अड़ैया ब्राह्मण। वह न बहुत ज्ञानी था न बहुत धनवान, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और श्रद्धा भाव से भरा था। गांव के लोग कहते, अड़ैया तो बस नाम का ब्राह्मण है, न कोई वेद जानता है न पूजा सही करता है, परंतु भगवान के लिए उसकी भक्ति सच्ची थी, सरल थी। वह रोज भोर में गंगा स्नान करने जाता, फिर अपने छोटे से घर के आंगन में मिट्टी के दीपक जलाता और तुलसी के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करता। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी सीधी सादी और धैर्यवान स्त्री थी। घर में गरीबी थी, लेकिन दोनों का मन संतोष से भरा था। भाग 2, गांव वालों की हंसी। गांव के दूसरे ब्राह्मण जो विद्वान और धनवान थे, अड़ैया को देखकर हंसते। अरे अड़ैया, तू तो पूजा में इतने भूल करता है, न मंत्र सही बोलता है न विधि जानता है, तेरे जैसे ब्राह्मण से क्या लाभ। अड़ैया मुस्कुराता और कहता, भाइयों, मुझे तो बस भगवान का नाम लेना आता है, वही मेरी पूजा है। लोग मजाक उड़ाते, पर अड़ैया के मन में कोई कटुता नहीं थी। वह सोचता, अगर मेरी पूजा सच्चे मन से है तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। भाग 3, सच्ची भक्ति की परीक्षा। एक बार गांव में एक बड़ा यज्ञ होने वाला था। राजा ने घोषणा की, जो सबसे शुद्ध ब्राह्मण होगा वही यज्ञ में आहुति देगा। सभी विद्वान ब्राह्मण तैयार हुए, पर अड़ैया को किसी ने नहीं बुलाया। अड़ैया को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, यदि भगवान चाहेंगे तो मैं भी कुछ सेवा कर लूंगा। यज्ञ का दिन आया, सभी ब्राह्मण एकत्र हुए, वेद मंत्र गूंजने लगे, परंतु जैसे ही आहुति देने का समय आया, अचानक तेज हवा चली, अग्नि बुझ गई और यज्ञ का घी फैल गया। राजा और यजमान घबरा गए। मुख्य आचार्य ने कहा, राजन, यह कोई अपशकुन है, अवश्य कोई अपवित्र व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी किसी ने कहा, अड़ैया ब्राह्मण को बुलाओ, वह गांव के बाहर है। लोगों ने हंसते हुए कहा, उसे क्यों बुलाना, वह तो अज्ञानी है। पर राजा ने कहा, सभी को अवसर मिलना चाहिए, उसे बुलाओ। भाग 4, अड़ैया का आगमन। अड़ैया नंगे पांव आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर तेज था। वह आया और बोला, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, बस भगवान पर विश्वास रखता हूँ। यदि अनुमति दे तो मैं भी अपने तरीके से भगवान को प्रणाम करूं। राजा ने अनुमति दी। अड़ैया ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास न वेद है न विधि, पर मेरे पास एक सच्चा हृदय है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस यज्ञ की अग्नि फिर से जल उठे। इतना कहना था कि जैसे आकाश से चमकती ज्योति उतरी, अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई। सभी चकित रह गए। हवा थम गई, वातावरण शांत हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, यह असंभव है, यह कोई चमत्कार है। राजा ने झुककर कहा, अड़ैया ब्राह्मण, आज हमने समझा कि ज्ञान से ऊपर भक्ति है। भाग 5, भगवान का आशीर्वाद। उस रात अड़ैया ने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स अड़ैया, तेरी सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। जब सभी ने तुझे ठुकराया तब भी तूने हमें नहीं छोड़ा। आज से तू मेरे परम भक्त कहलाएगा। अड़ैया ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, मुझे बस इतना वर दो कि मेरा मन सदा आपका नाम लेता रहे। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। भाग 6, गांव का परिवर्तन। अगले दिन से अड़ैया के घर में अजीब सी शांति और सुख दिखाई देने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके पास आकर आशीर्वाद मांगते। अड़ैया ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, न गर्व किया। वह कहता है, मैं तो वही अड़ैया हूं, सब ईश्वर की लीला है। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। लोगों ने समझा कि पूजा में शब्द नहीं, भावना का बल होता है। भाग 7, अंतिम क्षणों का चमत्कार। वर्षों बीत गए। अड़ैया अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठा, मंत्र नहीं, बस राम राम जप रहा था। तभी कुछ पंडित आए और बोले, अरे अड़ैया, अंतिम समय आ रहा है, मुक्ति मिले। अड़ैया मुस्कुराया, मुक्ति ग्रंथों से नहीं मिलती भाइयों, प्रेम से मिलती है। इतना कहकर उसने भगवान का नाम लिया, हे राम, अब तू ही मेरा सहारा है। और वह शांत होकर गंगा किनारे ही बैठा रह गया। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा थी जैसे स्वयं विष्णु विराजमान हो। आकाश में घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। सभी ने देखा, आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी। भाग 8, कहानी का संदेश। गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने सच्ची भक्ति देखी। ये था अड़ैया ब्राह्मण, जिसने दिखाया कि पूजा की विधि नहीं, मन की सच्चाई मायने रखती है। बच्चों को सिखाया गया, भक्ति का अर्थ है भगवान पर भरोसा रखना, चाहे पूरी दुनिया धसे। और तभी से उस गांव में हर वर्ष अड़ैया ब्राह्मण दिवस मनाया जाने लगा, जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो,
अपनी श्रद्धा से पूजा कर सकता था। कहानी की शिक्षा सच्ची पूजा वही है जिसमें दिल से भगवान को याद किया जाए। विधि, वचन या ज्ञान से बड़ा है निर्मल हृदय। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा भाव देखते हैं, रूप नहीं। जी दोस्तों, अपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। और यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, किसी व्यक्ति के दिल के ठोस पहुंचने के लिए नहीं बनाई गई है। हमारे स्टोरी की दुनिया पर आपका बहुत धन्यवाद।